Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our 9 lesson is surface area and volume. इस लेसन का हमने प्रैक्टिस सेट 9.1 इज ऑलरेडी कंप्लीट किया है. आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2, लेकिन इससे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. 9.2 प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरा कोन बेसिस है. ओके, कोन के ऊपर प्रैक्टिस सेट है. तो कोन क्या होता है? कोन हमें पता है, कोन शेप. ओके, कोन यानी आइसक्रीम कोन होता है. ओके, और जोकर की टोपी होती है, जो बर्थडे पार्टी में कैप्स हम पहनाते हैं, वो भी क्या होती है? कोन शेप होती है. ओके, तो कोन शेप यहाँ पे देखिए इस तरीके से होती है, तो इसे कहते हैं कोन. कोन में ये जो नीचे वाला सरफेस होता है, नीचे वाला पार्ट देखिए, ये एक सर्कल की तरह होता है, राउंड होता है ना. जो कोन होता है, कैप होती है पहनने वाली, तो ये यहाँ पे क्या होता है? सर्कल होता है. तो यहाँ पे ये जो लाइन होती है टेढ़ी, स्लैंटिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन है ना. हमने बचपन में हम पढ़ते थे स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. ओके, तो इस तरीके से ये स्लैंटिंग लाइन है. ओके, तो ये स्लैंटिंग लाइन है. तो एल, यहाँ पे एल दिखा है, तो एल ए क्या हुआ? स्लैंट हाइट है. ये क्या है? स्लैंट हाइट. ये भी एल और ये भी एल. ओके, फिर एच, एच यानी सीधी लाइन है, ये एच मान लेते हैं. तो ये इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं. परपेंडिकुलर क्यों कहते हैं? ताकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा है, सीधी है, खड़ी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर हाइट. ओके, तो ये एच परपेंडिकुलर हाइट होती है. फिर आर, यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है, तो यहाँ से ये क्या होगा? ये इसका रेडियस होगा, रेडियस यानी आर. तो आर ये क्या दिखाता है? इसका बेस दिखाता है. ओके, तो ये इसका बेस है. तो चलिए ये एल, एच और आर, इनके बीच में क्या कनेक्शन है ये देखते हैं. देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये अगर ट्रायंगल लेंगे, कौन सा? ए, ये ए ओ बी, अगर ये ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है. ओके, तो हमें पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो एंगल 90 होता है, तो उसके सामने का क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? उसके सामने का हाइपोटेनस होता है. तो फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. तो अदर साइड क्या है? आर. ओके, तो फिर हाइपोटेनस हमें क्या बताता है कि ये जो पाइथागोरस हमें क्या बताता है कि ये जो हाइपोटेनस है ये किसके बराबर होता है? ये वन साइड एंड अदर साइड के प्लस के बराबर होता है. तो यहाँ पे इनके बीच में वही कनेक्शन है. ये जो स्लैंट हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट एंड रेडियस इनके प्लस के बराबर होती है. इनके बीच में ये कनेक्शन होता है. ओके, तो अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और हमें अगर ऐसा वहाँ पे ऐसी कंडीशन आई, तो हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं. ओके, चलिए और हम नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं. एरिया ऑफ बेस. देखिए एरिया ऑफ बेस यानी ये जो नीचे का बेस है, तो नीचे का बेस क्या है? नीचे का बेस तो एक सर्कल है. तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. ओके, तो ये सिर्फ हम कहाँ का निकाल रहे हैं? सिर्फ बेस का. ये पाई आर स्क्वायर, ये बेस का फॉर्मूला है. फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. कर्व सरफेस यानी क्या? ये अंदर वाला, ये जो राउंड है, ये हमें सीधी लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीधी लाइन होती है क्या? नहीं, ये कर्व सरफेस एरिया होता है. ये गोल होता है ना. एक्चुअल हम देखने जाए तो ये क्या होता है? कर्व होता है, ऐसे गोल होता है. ओके, सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पे पाई आर तो आएगा, ये आर भी आएगा, और पाई तो सर्कल का होता है, और एल भी होगा. ओके, मल्टीप्लाई एल भी होगा. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा?
पाई आर एल। ओके, पाई आर एल ये फॉर्मूला है। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, यानी पूरा ये भी और ये भी, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में हम पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, तो क्या है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे पाई आर एल ये प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे भी पाई आर है, यहाँ पे भी पाई आर है। ओके, तो दोनों को हम कॉमन लेंगे, पाई आर, और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे एल बचेगा, और यहाँ से एक आर लिया तो यहाँ पे एक आर बचेगा, तो एल प्लस आर। ओके, तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला। फिर आपके बुक में फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कोन ये कैसे आया, ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे आता है, तो यहाँ पे सपोज हम देख लेंगे कि एक सिलेंडर है। ओके, ये सिलेंडर तो हमने पढ़ा है। ओके, तो ऐसे एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर में अगर हमने पानी भरा, मतलब ये अगर हम पानी, देखिए यहाँ पे ये सिलेंडर हमें भरना है पानी से। ओके, और ये कोन से हम उसे भर रहे। ओके, ये कोन से हम उसे भर रहे, तो ऐसे कितने कोन लगेंगे, 3 कोन लगते हैं। कितने, 3 कोन्स लगते हैं ये पूरा सिलेंडर भरने के लिए। ओके, तो फिर यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लगते हैं तो 3 कोन लगते हैं। क्या लगते हैं, 3 कोन। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कैपेसिटी, वॉल्यूम यानी इसके अंदर पानी की कितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है उतने, ऐसे 3 कोन इसको भरने के लिए लगते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए, एक सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे 3 कोन, पानी अगर सपोज इसमें पानी है, पानी से भरा हुआ, इसे भरना है सिलेंडर को, तो ऐसे 3 कोन हमें डालने पड़ेंगे पानी से पूरे भरे हुए, तभी ये सिलेंडर भरेगा। तो इसकी कैपेसिटी से इसकी कैपेसिटी कितनी है, कोन की कैपेसिटी से सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, 3 गुना ज़्यादा है। ओके, तो फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर ऐसे हम करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है ये बता रही हूँ। ओके, आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें ऑलरेडी पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और ये 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, अभी ये जो 3 है ये हम इस साइड में लेंगे। ओके, तो ये मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवाइड होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन ये क्या होगा, 3 डिवाइड होगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, अभी यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हमें निकालना है, तो ये जो 3 है, ओके बेस, तो इस 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये जो 3 है इसे हम 1/3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या होगा, ये 1/3 मल्टीप्लाई ये पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो फॉर्मूला है ये है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, लेकिन ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया। ओके, तो इतना अब दिमाग ये मत करो कि इतना कुछ करना है, इतना कुछ नहीं करना है, खाली आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा। मैंने ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको बताया। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कुल मिला के 5 फॉर्मूले। फर्स्ट ये एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला है, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है ये वाला। ओके, ये फॉर्मूला है। ओके, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है ये 5th वाला जो हमने इसका कनेक्शन निकाला है
पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ओके, तो ये भी हमें यूज होगा। तो यहाँ पे टोटल 5 फॉर्मूले हैं, ये आपको बाहर करने हैं। देखिए ये कनेक्शन है, तो ये आपको याद होगा ही। ओके, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूले आपको बाहर करने हैं, याद करने हैं, जो भी करना है, लेकिन ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ओके, सो हम प्रैक्टिस सेट 9.2 के क्वेश्चंस देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 9.2 में टोटल 10 क्वेश्चन हैं। जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन is 12 centimeter and its slant height is 13 centimeter. Find the radius of the base of cone. यहाँ पे क्या दिया है आपको, क्या क्या दिया है? परपेंडिकुलर हाइट है, तो परपेंडिकुलर हाइट मैंने कहा था आपको, परपेंडिकुलर हाइट है तो ये h है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर हाइट है। ओके, तो यहाँ पे हाइट यानी h कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। फिर स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट क्या होती है, यहाँ पे दी है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट मतलब देखा था ना हमने, उसे क्या कहते हैं, L। तो स्लैंट हाइट मतलब L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ओके, आपको निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, आपको रेडियस फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियस यानी r इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको फॉर्मूला यूज करना है। देखिए आपको हाइट दी है, h है, l है, r निकालना है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। l दिया है, h दिया है, r निकालना है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के जैसा ही है। ओके, तो फिर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, या नाउ लिखेंगे तो भी चलेगा, कि हमें पता है, क्या पता है, फॉर्मूला पता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है हमें। ओके, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे L स्क्वायर कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर, h कितना है, r तो निकालना है, h कितना है, h है 12। ओके, तो 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अभी 13 का स्क्वायर आपको पता है कितना है, 169। 30 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 169। ओके, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, ये स्क्वायर आपको बाहर होने चाहिए। ओके, प्लस r स्क्वायर। अभी 169, ये 144 इस साइड में आएगा तो प्लस है, तो ये यहाँ पे माइनस होगा। ओके, 144, और यहाँ पे बचेगा क्या, r स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे 169 से 144 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर। और ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ओके, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होंगे, बचेगा क्या, 5 इज इक्वल टू r। ओके, मतलब हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, एंडिंग में हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, द रेडियस, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ना, तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन
if its total surface area is 7128 square centimeter, find and radius of base is 28 सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू लेने के लिए कहा है 22/7। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा है, लेकिन वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। उन्होंने क्या क्या करने के लिए कहा है। देखिए, पहले तो क्वेश्चन सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर है, ओके। हाँ, क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ आर दिया है, ओके, रेडियस दिया है, लेकिन यहाँ पे एच नहीं है, ओके। तो फिर एच नहीं है तो हमें एच निकालना पड़ेगा, लेकिन एच ऐसे आएगा क्या, नहीं आएगा, एच आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने और एक कंडीशन डाली, क्या, टोटल सरफेस एरिया दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया, देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस आर, ओके। तो यहाँ से आपको एल तो मिल जाएगा, ओके, यहाँ पे एल मिल जाएगा, लेकिन एच फिर भी बाकी रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमें एल मिल जाएगा। फिर एल यूज़ करके हम इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है पाइथागोरस वाला, इस फॉर्मूले में डालेंगे तो एल हमारे पास है, आर है, तो एच हम निकालेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। फिर एच जब हमें मिल जाएगा तब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं, ओके। तो पहले हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट क्या क्या दिया है, ओके। तो यहाँ पे हमें दिया है रेडियस सिर्फ, तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियस यानी आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना दिया है, 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ दिए है और उन्होंने वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हैं पहले, ओके, क्योंकि ये दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ओके, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एंड एल प्लस आर, ओके। ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज डालेंगे। देखिए, टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है, कितना है, 7128 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू उन्होंने क्या लेने के लिए कहा है, 22/7। तो हम लेते हैं यहाँ पे 22/7, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आर कितना दिया है, 28, तो यहाँ पे 28, फिर ब्रैकेट में एल हमें दिया नहीं है, प्लस आर 28, ओके। अभी इसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या रखना है, ये एल रखेंगे, ये वाला पार्ट हम रखते हैं, ये वाला पार्ट जो है इस तरफ लेते हैं। तो यहाँ पे ये 7 जो है, ये 7 यहाँ पे डिवाइड है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देयरफॉर 7128, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो ऊपर वाला 22 एंड 28 है मल्टीप्लाई वाला, ये नीचे आ जाएगा, ओके। अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा L प्लस 28, ओके। अभी इसे हम कट करते हैं। देखिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ओके। फिर 4 से इसे कट करते हैं। मैं रफली करके दिखाती हूँ।
देखिए अगर हम 4 से 7128 को कट करेंगे, ये वाले पार्ट को, ओके, तो फिर क्या बचता है देखते हैं। 4 1 जा, देखिए 4 1 जा 4, बचेंगे कितने 3, ओके। फिर 1 लेंगे, फिर यहाँ पे 4 7 जा 28, फिर यहाँ पे 11, यहाँ पे 2, 11 में से अगर 8 तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ओके। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया था 1 लिया था, यहाँ पे लेंगे 2, ओके। फिर 4 8 जा 32, यहाँ पे 0 बचेगा, और फिर 4 2 जा 8, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 1782। इसे अगर कट करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, और इसे कट करेंगे तो आंसर आता है 1782, ओके। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वापस, आपको समझ में आए इसीलिए ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बचा क्या है 1782, ओके। ऊपर 7 तो कट हुआ है, नीचे क्या बचा 22 बस 22 ही बचा है, ये तो कट गया, ओके। फिर 22 से इसे हमें कट करना है, तो 22 का टेबल आता है तो आप आसानी से कट कर सकते हैं। 22 1 जा 22, 22 8 जा 22 8 जा होते हैं, देखिए 22 8 जा होते हैं 176, ओके। तो यहाँ पे 8 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो यहाँ पे होंगे 22, और 22 1 जा 22, ओके। तो यहाँ पे बचे कितने 81, ओके। तो आंसर क्या आया यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये L + 28 बचा हुआ पोर्शन है वो, और इसका आंसर आया 28 इज इक्वल टू L 81 इज इक्वल टू L + 28, ओके। फिर यहाँ पे 81, ये जो 28 प्लस है इस साइड में लेंगे तो माइनस होगा, इज इक्वल टू L। 81 से 28 अगर माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 53 इज इक्वल टू L। तो L की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे लिखते हैं हम, देयरफॉर L इज इक्वल टू 53 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारी वैल्यू आई L की, हमें क्या मिला L, ओके। अभी L मिला तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और H निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं, मैं दूसरे पेज पे लिखती हूँ, यहाँ पे जगह कम है, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर वी नो दैट, हमें पता है फॉर्मूला कौन सा, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो फिर हम इस फॉर्मूले में कीमत डालेंगे। L हमें मिला है, L कितना है 53, तो यहाँ पे 53 स्क्वायर इज इक्वल टू H निकालना है तो H नहीं है, और R कितना है, R है 28 स्क्वायर, ओके। अभी यहाँ पे 28 स्क्वायर, हम स्क्वायर इतने बड़े नंबर के स्क्वायर निकालेंगे तो कैलकुलेशन करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका एक इजी तरीका भी है। ये जो 53 है ये हमने मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये यूज़ किया था, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये 53 स्क्वायर और ये 28 स्क्वायर प्लस है, इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो माइनस होगा 28 स्क्वायर, बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा H स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने A स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला। अगर A स्क्वायर सपोज ये 53 A स्क्वायर है और 28 B स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आता है A + B एंड A माइनस B। ये फार्मूला यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पे देखिए ये A और ये B माने तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके।
आप सीधा सीधा इसके स्क्वायर निकाल के भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसके स्क्वायर अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको अलग मेथड बता रही हूँ। ओके, ये फॉर्मूला वाली ये हमने की थी अप्लाई, ओके, ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 53 प्लस ए प्लस बी, बी क्या है 28 है, और फिर ए यानी 53 माइनस 28, ये फॉर्मूला है। ओके, देखिए यहाँ पे 53 प्लस 28 करोगे तो देयरफॉर कितने बचेंगे यहाँ पे 81। ओके, और फिर मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई होता है 53 से 28 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए इनका मल्टीप्लाई भी नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पे हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 स्क्वायर लिखेंगे, और एच स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सारे स्क्वायर है ना, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना 9 मल्टीप्लाई 5 और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, एच स्क्वायर। तो फिर 9 मल्टीप्लाई 5 कितने हुए 9 5 जा 45, 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दोनों भी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 45 इज इक्वल टू एच। तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू कितना आया 45 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें एच मिला 45 सेंटीमीटर। अभी एच मिला तो हम क्या कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अभी सारे वैल्यूज हमें पता है 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 28, लेकिन आर स्क्वायर है तो 28 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार। ओके, मल्टीप्लाई एच कितना है एच मिला 45। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे काटना पड़ेगा। ओके, तो कैसे काटेंगे 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। रेड पेन से काटती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ओके, फिर 3 से इसे काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। तो फिर यहाँ पे 15 3 जा 45, यहाँ पे 15 बचे, यहाँ पे 4 बचे, नीचे कुछ बचा है क्या नहीं बचा। ओके, तो इसका सबका हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या बचा है इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 15। ओके, तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 22 4 जा कितने होते हैं 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 कितने होंगे 88। फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का 28 मल्टीप्लाई 15। ओके, तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 11 12 13 14। ओके, ये 8 और ये 2 12 और ये 4, तो 420 और फिर 420 हमने इसका कैलकुलेशन किया और इसका किया, तो 420 मल्टीप्लाई 88। ओके, तो यहाँ पे 800, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 33। फिर 800, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 एंड 33, 6 9 फिर 6 एंड 3। तो आंसर कितना आया यहाँ पे देखिए, इसका हमने मल्टीप्लाई किया दोनों का तो 420 आया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3
36,960। ओके, तो आंसर कितना आपको मिला? 36,960 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर ये जो है इसे हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि इसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, फिर हम सीसी भी लिख सकते हैं, फिर हम क्यूब सेंटीमीटर, इसे क्या कहते हैं, क्यूब सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसके लिखने के तरीके अलग है, मतलब एक ही है। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके से आंसर निकालेंगे। ये आया हमारा वॉल्यूम। एंडिंग में हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? द वॉल्यूम, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 36,960 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, शॉर्टली लिखेंगे तो भी चलेगा। सो इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस यानी आर दिया है। ओके, फिर कर्व सरफेस एरिया भी दिया है। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी आपको क्या ढूंढना है? एल। ओके, एंड परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट यानी आपको एच भी ढूंढना है। एच भी नहीं है, एच भी फाइंड करना है और एल भी फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया दिया है तो हम क्या करेंगे? पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। ओके, तो फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। उसमें ये जो कर्व सरफेस एरिया दिया है, ओके, पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और आर यहाँ पे दिया है। ओके, आर 8 सेंटीमीटर। तो मिसिंग क्या है? एल। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें एल मिल जाएगा। फिर हमें एल मिलने के बाद ये एल यूज करके हम कौन हाइट कैसे निकालेंगे? फिर हमारा पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला यूज करके एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में हमें एल भी है, आर भी है, मिसिंग क्या है? एच। तो एच हमें मिल जाएगा। ओके, सो पहले हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, फिर हमें एल मिलेगा और एल लेके हम ये फॉर्मूले में डालेंगे तो हमें एच मिल जाएगा। ओके, तो फिर हमें एल और एच मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले हमें क्या दिया है? रेडियस दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियस यानी आर दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, फिर स्लैंट हाइट नहीं है। ओके, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट जो है वो एल है। ओके, तो एल आपको निकालनी है। ओके, फिर क्या निकालना है? परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं एच। परपेंडिकुलर हाइट मीन्स एच, तो एच आपको निकालनी है। ओके, कर्व सरफेस एरिया दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, कितना दिया है कर्व सरफेस एरिया? यहाँ पे लिखते हैं कितना दिया है? 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन लेके हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया का? पाई आर एल। ओके, ये फॉर्मूला यूज करना है। हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है, कितना दिया है? 251.2।
इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि 3.14 लेनी है, 22/7 नहीं लेनी है। ओके, क्वेश्चन में दिया है तो यही लेनी पड़ेगी। आर कितना है, 8 है, एल हमें निकालना है। अभी यहाँ पे एल रखते ये पूरा यहाँ पे आएगा, तो ये मल्टीप्लाई तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 251.2 और अपॉन में 3.14 मल्टीप्लाई 8। ओके, यहाँ पे बचेगा क्या, एल। अभी यहाँ पे हम इसे कट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसे कट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसके जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, ये निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक अगर 0 बढ़ाएंगे, ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था। ओके, मुझे लगता है प्रैक्टिस सेट 9.1 में किया था। यहाँ पे अगर 0 बढ़ता है, मतलब डेसिमल के बाद अगर 0 बढ़ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बढ़ता है घटता है, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है नीचे डिवाइड में, ओके, तो ऊपर भी 2 डेसिमल के बाद अगर पॉइंट है तो हम पॉइंट को सीधा हटा सकते, इग्नोर कर सकते। ओके, तो पॉइंट को इग्नोर करोगे तो यहाँ पे देखिए 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद डेसिमल है। तो पॉइंट को इग्नोर करो और सीधा जो नंबर है वो लिखो। तो ये नंबर हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, डेसिमल निकाला, और ये जो नंबर है ये भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अभी देखिए 8 से इसे कट करो, 8 1 ज़ा 8, 8 इसे कट करते हैं। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ क्या है, 25 1 2 0। ओके, 8 से कट करना है, 8 3 ज़ा 24, बचा 1, यहाँ से लिया 1, 8 1 ज़ा 8, बचेंगे 3, फिर लिया 2, ओके, फिर 8 4 ज़ा 32, और ये 0 बचेगा और ये 0। तो आंसर क्या मिला, 3140। तो इसे कट करते हैं तो आंसर मिलता है 3140। ओके, फिर हम यहाँ पे देखिए 314 1 ज़ा 314। ओके, ये कट हुआ, बचा यहाँ पे 0, तो कितने बचे यहाँ पे, 10 बचे। ओके, तो L कितना निकला यहाँ पे, इज इक्वल टू L, और सीधा हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 10। ओके, 10 सेंटीमीटर। तो L हमें मिला 10 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है, L मिला तो फिर हम हमारा पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट फॉर्मूला क्या है हमारा, L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिर इसमें कीमत डालो, L कितना आया, 10², L है 10, H है, H हमारे पास सॉरी H ही निकालना है ना, तो H² प्लस R कितना है, R है 8² यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 10 ज़ा 100 इज इक्वल टू 8² प्लस 8 8 ज़ा 64। 100 ये 64 इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, जो इज इक्वल टू H²। ओके, यहाँ पे लिखती हूँ इसके आगे का। देखिए 100 में से 64 अगर माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 36 इज इक्वल टू H²। और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का है, 6² इज इक्वल टू H²। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 6 इज इक्वल टू H। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H, देयरफॉर H इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर, देखिए हमारा L भी निकल गया और H भी, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द स्लैंट हाइट ऑफ
the cone is 10 centimeter and perpendicular height the cone is 6 सेंटीमीटर. ओके, सो इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. चलिए ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज कोन ऑफ टिन शीट हैविंग रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर एंड स्लैंट हाइट 8 मीटर इफ द रेट ऑफ मेकिंग इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर. ओके, यहाँ पे क्या दिया है, आपको एक कोन बनाना है. ओके, कोन बनाना है. कोन किसका बनाना है, सपोज मेटल का बनाना है. तो मेटल का अगर कोन अपने दुकानदार के पास गए और उसे कहा कि आपको एक कोन बना के चाहिए, वो भी मेटल का. ओके, तो मेटल के कोन की प्राइस तो होगी, मेटल है तो फिर उसकी प्राइस लगेगी. ओके, वो बना के देगा तो वहाँ पे कुछ मार्किंग होगी, उसकी प्राइस होगी शीट की, पर शीट की. शीट यानी उसका मेटल का जो पतरा वगैरह रहता है. ओके, तो वो बनाने के लिए फोल्ड करके वो कितना शीट लगेगा वो आपको निकालना है. क्लोज कोन, क्लोज यानी पूरा कोन. ओके, क्लोज यानी पैक है तो उसका ऊपर का भी हिस्सा और अंदर का भी हिस्सा. तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा पहले. ओके, तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं. फिर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो आएगा उससे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मेकिंग प्राइस भी मिल जाएगी. उसकी प्राइस वो कितनी लगेगी वो मिल जाएगी. तो हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला डालेंगे और उसमें क्या दिया है हमें, स्लैंट हाइट h दी है, फिर बेस दिया है. ओके, तो बेस कितना है 6, रेडियस दिया है. ओके, रेडियस है 6, तो r है h है, तो हम यहाँ पे आर एच डाल के h स्लैंट हाइट है. ओके, स्लैंट हाइट मतलब l है, ये h नहीं है. तो h कहाँ पे है, कॉस्ट मेकिंग. हाँ, कॉस्ट मेकिंग अ क्लोज कोन शीट हैविंग रेडियस बेस 6. ओके, हाँ यहाँ पे हाइट नहीं है, यहाँ पे l है और यहाँ पे r है. तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन. क्या दिया है वो फर्स्ट लिखते हैं. तो हमें यहाँ पे दिया है हियर रेडियस यानी r, रेडियस यानी r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. फिर क्या दिया है, स्लैंट हाइट है l इज इक्वल टू 8 मीटर दिए. मीटर है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी मीटर है. ओके, यूनिट यहाँ पे दिया है मीटर, तो मीटर ही यूज़ करना है, सेंटीमीटर नहीं है. तो नाउ यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला है. तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है. ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ डालते हैं. पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, तो आर कितना है 6 है. एल दिया है 8, तो 8 प्लस आर है 6. ओके, इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे पहले हम 22/7 वैसे रखते हैं, 6 इसका प्लस करते हैं. 8 प्लस 6 कितने हुए 14. फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कट करेंगे. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. ओके, फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे.
तो यहाँ पे बचा क्या है 22 मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12। ओके, तो फिर इसका 22 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 26 24 26। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 264 स्क्वायर मीटर। ओके, ये क्या आया टोटल सरफेस एरिया कोन का। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, उसकी प्राइस निकालनी है। कोन बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, रेट निकालना है। रेट दिया है पर शीट का 10 रुपीज़। तो यहाँ पे नाउ लिखते हैं रेट ऑफ मेकिंग द कोन इज इक्वल टू रुपीज़, कितना दिया है 10 पर स्क्वायर मीटर। ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। ओके, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया मल्टीप्लाई रेट करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया मल्टीप्लाई रेट। ओके, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना है 264 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, तो रुपीज़ 2640। तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कोन बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी इज रुपीज़ 2640। सो इस तरीके से हमारा ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन, तो आर दिया है इज इक्वल टू 30। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 30 लेते हैं तो आपका जो पीछे का आंसर है ना बुक में वो मैच नहीं होगा। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 20 चाहिए। ओके, 20 लेंगे आर तो ही हमारा जो आंसर है वो पीछे के आंसर से मैच करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम 20 लेते हैं। ओके, सेंटीमीटर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, तो आपको परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई करके ये इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या क्या दिया है वो पहले लिखते हैं। क्या दिया है, हियर रेडियस दिया है यानी आर कितना है 20 लिखते हैं हम। ओके, 30 लिखेंगे तो फिर आंसर मैच नहीं होगा। आंसर गलत नहीं होगा लेकिन मैच नहीं होगा। आप मैच करते हो ना पीछे के आंसर से, तो वो मैच नहीं होगा। ओके, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट यानी क्या होता है h। तो h कितना है, h आपको निकालना है। और वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये कितना दिया है 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और h। ओके, ये फॉर्मूला पता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में उन्होंने पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा है, तो हम वैल्यू 3.14 लेंगे। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, कितना दिया है हमें 6280
इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 3.14, आर दिया है 20 लिया है हमने, ओके 20, आर स्क्वायर है तो ये 2 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट कितनी है, हाइट हमें निकालनी है, ओके। अभी यहाँ पे सिर्फ h रखते, बाकी सब इस साइड में लेते, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, देयरफॉर ये 6280 ऐसे आएगा। यहाँ पे ये जो 3 है, ओके, ये 3 अपॉन में है ना, डिवाइड में, तो इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये सारे मल्टीप्लाई के हैं तो मल्टीप्लाई का इज इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो सारे डिवाइड में चले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 3.14 डिवाइड में आया, ओके। फिर मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 20, ओके। ये सारे क्या हुए, मल्टीप्लाई हुए। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा h, ओके। अभी इसे हम कट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे एक 0, ये 2 0 अगर यहाँ पे हम देंगे तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 0 अगर हम यहाँ पे देंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये डेसिमल भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 6280 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे 314 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 0 कैंसिल होंगे तो ये पॉइंट भी कैंसिल होगा, ओके। और बचेगा यहाँ पे h। अभी इसे कट करेंगे, देखिए 314 1 ज़ा 314 और 314 2 ज़ा 628, यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाती हूँ, 314 और 314, इसका प्लस करके देखिए, ये 826, देखिए 628 आता है, ओके। तो 314 1 ज़ा 314 और 314 2 ज़ा 628, और यहाँ पे बचेगा क्या, इसे कट करेंगे तो 0, ओके। फिर यहाँ से 2 से कट कर सकते, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और फिर 5 3 ज़ा 15, तो आंसर क्या मिला, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिला देयरफॉर 15 इज इक्वल टू h, ओके। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आया, ओके। आंसर क्या आया, 15 सेंटीमीटर, h की वैल्यू ही पूछी थी हमें, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, द परपेंडिकुलर हाइट इज 15 सेंटीमीटर, ओके। कितनी, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये कितनी आई हमारी, 15 सेंटीमीटर, ओके। सो इस तरीके से हमारा 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए यही क्वेश्चन अगर हम ऐसे करते, ये अगर सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन अगर r जो है ये r हम अगर 30 लेते, जो कि क्वेश्चन में आपको 30 दिया है, ये अगर लेते तो आंसर देखिए क्या आता, ये सेम टू सेम रहेगा, ओके। 6280 मल्टीप्लाई 3 अपॉन यहाँ पे 614 मल्टीप्लाई 20 के जगह पे क्या होता, 30 होता, ओके, इज इक्वल टू h। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, ओके। 30 होता तो क्या आंसर आता, ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल करते, तो फिर यहाँ पे इसका डेसिमल भी कैंसिल होता, ओके। तो यहाँ पे हम डेसिमल कैंसिल करते हैं, यहाँ पे बचेगा 628, यहाँ पे 3, यहाँ पे 314 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जैसे कि यहाँ पे डेसिमल गायब हुआ था और 2 2 बचा था, यहाँ पे 3 3 बचेंगे, ओके। अभी 314 1 ज़ा 314, यहाँ से ब्लू पेन में कट करते हैं, 314 1 ज़ा 314, 314 2 ज़ा, और यहाँ पे 20 बचेंगे, ये तो 20 बचेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी 3 है, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे बचे 20,
तो फिर हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, 3 यहाँ पे 3 बचा है। 20 को 3 से डिवाइड करते तो आंसर देखिए क्या आएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, ओके। बचेगा क्या यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे लेंगे हम 2 बचेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे और यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे 12 हुए, यहाँ पे पॉइंट नहीं लेंगे, यहाँ पे हाँ पॉइंट लेना पड़ेगा हमें, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके। फिर 3 6 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 2 बचेंगे और फिर ये यहाँ पे 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 6 होंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ओके। तो डेसिमल के बाद अगर यहाँ पे 6 6 6 ये आते ही जाएंगे, ओके। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर लेते हैं और 5 से अगर बड़ा नंबर है तो इसमें एक ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा 6.67, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 30 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे H 6.67, ये आंसर आता है, ओके। तो ये आंसर पीछे नहीं है, पीछे आंसर क्या है, पीछे आंसर है 15। तो 15 आंसर कब आएगा, जब हम यहाँ पे जो R है वो 20 लेंगे, तब ये 15 आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, लेकिन मैंने आपको 30 लेके भी बताया कि कितना आंसर आता है, ओके। सो इस तरीके से हमारे इस प्रैक्टिस सेट के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ओके। थैंक यू।